दोस्तों एचआईवी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, 6 तारीख को वीडियो बनाई थी। 6 से 10 अक्टूबर को लीमा पेरू यानी कि पेरू जो एक देश है, ये पड़ता है वेस्टर्न साउथ अमेरिका में, एक अमेरिका का ही हिस्सा है। वहां पे मीटिंग चली थी 6 से 10 अक्टूबर तक। उसमें करीब 1500 के आसपास जो साइंटिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने हिस्सा लिया था। और साथ ही साथ इसका जो मेन जो कारण था इकट्ठा होने का, वो था डिस्कशन करना एचआईवी के ऊपर। जैसे मान लो कि एक साइंटिस्ट ने किसी चीज के ऊपर रिसर्च किया है और उसको डिफिकल्टी आती है आगे बढ़ने में, तो वो दूसरे साइंटिस्ट से उसके बारे में पूछ सकता है। यानी कि जो जिसके पास जो टेक्नोलॉजी है ना, उसके बारे में अपडेट एक दूसरे के साथ, मतलब अपने नॉलेज को आदान प्रदान करना। यानी कि कई बार क्या होता है कि दूसरे साइंटिस्ट को उसके बारे में अच्छे से पता होता है, और जो नया साइंटिस्ट है वो रिसर्च करके उसको डिफिकल्टी आती है, तो वो पुराने वाला जो साइंटिस्ट है वो उसके बारे में बता सकता है और उसकी रिसर्च में हेल्प कर सकता है। तो ऐसे ही मान लो कि किसी ने वैक्सीन वैक्सीन के ऊपर कोई रिसर्च करने लग रहा है, कोई ट्रीटमेंट के ऊपर कर रहा है, कोई जैसे क्योर्ड है उसके ऊपर कर रहा है, तो ऐसे अलग अलग तरह के जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च पे लगे हुए थे। सब ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी सबूत समेत, देखो इसका मतलब ये था कि प्रूफ समेत आपने दिखाना है आपने जो रिसर्च की है उसके बारे में, उसके क्या साइड इफेक्ट हैं और कहां तक आपकी रिसर्च पहुंची है, तो उसके बारे में आपने पूरा एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एचआईवी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो हमारे न्यू व्यूअर हैं, पहली बात तो पुराने व्यूअर जो हैं, जो लगातार हमारी वीडियो देखते हैं, उनको तो एचआईवी के बारे में पता होगा। लेकिन जो न्यू है, पहली बार जो हमारे चैनल के ऊपर आए, उनको बता देना चाहता हूं एचआईवी यानी कि एड्स। देखो, एचआईवी एड्स वैसे तो अलग अलग होते हैं। एचआईवी का इन्फेक्शन होने के बाद अगर कोई अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लेता तो वो बदल जाता है एड्स में। सीधा सीधा किसी को एड्स नहीं होता, पहले एचआईवी होता है। एचआईवी का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि जब कोई बाहर से, जब आप किसी के साथ जिसको पहले से एचआईवी का इन्फेक्शन है और उसके साथ आप अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बना लेते हैं, और मान लो कि उसको पहले से एचआईवी है, तो उसका एचआईवी का वायरस आपके शरीर में भी आ जाता है। आपके शरीर में आएगा कहां पे? एक सेल होता है, कोशिकाएं आपने सुनी होगी। एक कोशिका होती है, स्पेशल कोशिका, जिसका नाम होता है टी सेल, यानी टी नाम की कोशिका होती है। तो उसके अंदर आके वो बैठ जाता है। जैसे आप कहीं पे अपने घर को छोड़ के कहीं पे जाके घूम के आते हो, दोबारा अपने घर में आ जाते हो, ऐसे ही वो वायरस बाहर से जब आता है तो उसके रहने की एक जगह होती है टी सेल, ठीक है, वहां पे आकर रुक जाता है। अच्छा, वो टी सेल होता क्या है? वो हमारे शरीर को यानी कि बाहर वाली बीमारियों से बचाता है, और उल्टा ये जो वायरस है उसी के अंदर आके बैठ जाता है। तो इसी कारण क्या होता है कि जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक अक्षमता वो कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि हमारा शरीर जिस सेलों के द्वारा बाहर वाली बीमारियों से लड़ता है, तो एचआईवी का वायरस उसी सेल को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उस सेल के अंदर आके बैठेगा कोशिका के अंदर, फिर आराम आराम से अपने आप को बढ़ाएगा। जैसे 1 2 3 4, जैसे बच्चे बढ़ते हैं ना, तो ऐसे अपने आप को बढ़ाएगा, तो उस सेल को, जो कोशिका है, खत्म कर देगा, फिर नई कोशिका को ढूंढेगा अपनी टी सेल की। ऐसे करके हमारी जो कोशिकाएं है ना, वो खत्म होती चली जाती है, और हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है ना, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो भी कम होती चली जाती है। बस इतना काम करता है एचआईवी। तो आपको पता चल गया होगा कि एचआईवी होता क्या है और कैसे होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अपडेट कि एचआईवी के ऊपर बहुत सारी वैक्सीनों के ऊपर रिसर्च चला हुआ है, बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऊपर रिसर्च चला हुआ है, बहुत सारे क्योर के ऊपर रिसर्च चला हुआ है। एक फंक्शनल क्योर भी होता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो देखो, तरह तरह के रिसर्च चले रहते हैं। तो पहले क्या था, पहले जो ट्रीटमेंट चलता था उसमें उम्र बहुत कम होती थी, 10 साल तक मुश्किल से उम्र होती थी। उसके बाद फिर 5 साल और ऐड हो गए थे, यानी कि 15 साल की उम्र हो गई थी, मतलब कि एचआईवी होने के बाद। आज के दिन क्या है, अगर किसी पेशेंट को एचआईवी हो जाता है, 20 साल की उम्र की बात करूंगा, हो जाता है, तो वो एआरटी, एंटो रेट्रोवायरल थेरेपी की दवाई लेता है, तो वो अपनी पूरी उम्र जिंदगी काट सकता है। यानी कि गोली तो आपको डेली एक लेनी पड़ेगी, क्योंकि किडनी, लिवर, हार्ट वाले जो मरीज होते हैं ना, जिसको एचआईवी नहीं होता, वो भी दिन में 2-2 3-3 गोलियां खाते हैं। तो एचआईवी वाले को तो सिर्फ आजकल एक ही गोली लेनी, उसी गोली के अंदर 3-4 गोलियों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आपने सिर्फ एक गोली लेनी होती है जिसको एचआईवी होता है, लेकिन लेनी होती है
लाइफ टाइम तक। अच्छा, लेनी होती अब क्या है कि आज के दिन वो भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नई नई जो दवाइयां आने लग रही हैं, एक है लेनाकापावीर के नाम से, जो सनलैन का ब्रांड है, और लेनाकापावीर एक जो ड्रग्स बोलते हैं ना, चाहे उसको साल्ट बोलो, तो वो क्या है कि इंजेक्शन है सबक्यूटेनियस, यानी कि आपकी स्किन के नीचे लगता है, नीचे लगेगा, 6 महीने में एक बार लगेगा, यानी कि साल में 2 बार। अब तो आपको डेली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ मैं उनको बताना चाहता हूँ जो एचआईवी से लोग डरते हैं, जो एचआईवी का नाम सुनते ही घबराहट शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, कप कपी बंद जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है आपने। जिसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि एचआईवी से डरता है। लेकिन एचआईवी आजकल इतना डेंजरस नहीं, इतना खतरनाक नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एचआईवी के बारे में। एचआईवी को आपने हैंडल कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है। अगर एचआईवी पॉजिटिव आ जाता है तो आपने इतना बड़ा, मतलब कि उसको बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर पॉजिटिव भी आता है तो जैसे कईयों को एचआईवी पॉजिटिव का नाम सुनते ही धक्का लग जाता है, तो आपने ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। उसका एक ट्रीटमेंट है बिल्कुल अच्छे से, एआरटी का, एंटो रेट्रोवायरल थेरेपी, आपने वो शुरू कर देनी है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक बात और नया अपडेट जोड़ देता हूं मैं। अब तक तो लोग जितने भी हैं, 25 मिलियन के आसपास लोग ऐसे हैं, 2.5 करोड़ के आसपास दुनिया के अंदर, जो एआरटी की दवाई के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। लेकिन एक नया अपडेट, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यानी कि लीमा पेरू, जो कि साउथ वेस्टर्न अमेरिका है, यानी कि साउथ वेस्टर्न अमेरिका है, या फिर वेस्टर्न साउथ अमेरिका ये भी बोल सकते हैं। वहां पे ये एक देश है, वहां पे एक मीटिंग चली हुई थी, 1500 साइंटिस्ट वहां पे इकट्ठा हुए थे। किस लिए? अलग अलग देश में रिसर्च चली हुई थी, अपनी रिसर्च को अपडेट करने के लिए। कोई कमी है तो दूसरे से पूछ लेना है, यानी कि अपने नॉलेज का आदान प्रदान करने के लिए। वैक्सीन के बारे में जिस साइंटिस्ट को डिफिकल्टी, दूसरे से पूछ सकता है। किसको क्योर करने में डिफिकल्टी, यानी कि जड़ से खत्म करने वाली एचआईवी के ऊपर कोई रिसर्च करने लग रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहां पे डिस्कशन कर सकता है। जिस साइंटिस्ट को उसके बारे में पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वो वहां पे बता सकता है। तो इसलिए ये मीटिंग रखी हुई थी, और मीटिंग बहुत ज्यादा कामयाब रही। इसके अंदर इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं, आज तक इतने बड़े डिसीजन कभी नहीं लिए हैं। नंबर 1 में बताता हूं, कुछ टाइम पहले एफडीए ने लेनाकापेविर, यानी कि सनलैन का नाम की एक दवाई को अप्रूवल दी थी। ये दवाई, जैसे अभी मैंने बताया था कि 6 महीने में एक इंजेक्शन लगता है। ओरल भी देखो, पीआरईपी में भी ये आती है, यानी कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जिसको बोलते हैं ना एचआईवी के बारे में, यानी कि अगर ये ले लेता है तो उसका वायरल लोड डाउन चला जाता है, और 6 महीने तक उसको एचआईवी नहीं होगा। तो ये उसमें भी आती है, और इंजेक्शन भी इसका आता है। ओरल लेने वाली भी आती है, मुंह से लेने वाली भी आती है गोली, और इसका इंजेक्शन भी आता है। तो देखो, अब ये मीटिंग किसके ऊपर चली थी? मीटिंग चली थी इसके ऊपर कि एक तो टारगेट ये रखा गया है इसके अंदर कि 2025 तक, यानी कि 50% के आसपास जो एचआईवी के पेशेंट हैं उनको, मतलब कि कंट्रोल कर देना है। 50% के आसपास कंट्रोल कर देना है। पहले भी 2013 से लेकर 23 तक 3-4%, यानी कि गिरावट ही आई है एचआईवी के अंदर, बढ़ोतरी नहीं हुई है। और 2030 के अंदर इन्हें टारगेट रखा है कि कोई भी नया इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये लेनाकापावीर देना शुरू कर देंगे। हाँ, अब बात आती है कि लेनाकापावीर है तो बहुत ज्यादा महंगी। देखो, पहले एआरटी की जो दवाई आती थी ना, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो भी $10,000 की थी। $10,000, 8,30,000 रुपए की वो पड़ती थी, यानी कि एनुअली 8,30,000 रुपए की पड़ती थी। लेकिन जो सनलैन का है वो 40 लाख की पड़ती है एनुअली। अच्छा, एआरटी को भी कम करके मात्र कितने पे लाके छोड़ दिया है? $40-50 के ऊपर लाके छोड़ दिया है, यानी कि इसको जेनरिक में बना दिया है। जेनरिक यानी कि बल्क में बना दिया है बहुत ज्यादा। तो इसी के ऊपर डिस्कशन चला हुआ है। जो लेनाकापावीर है वो 40 लाख के आसपास आती है, तो उसको क्या नाम है, उसका रेट इतना कम कर दिया जाए कि हर गरीब देश उसको खरीद सके, और अपनी पब्लिक को, जिसको भी एचआईवी पॉजिटिव है, उसको आसानी से दे सके। अच्छा देखो, आजकल 40 लाख के आसपास उसका क्या नाम है, रेट है। और उसका रेट कितना नीचे आ जाएगा? करीब ₹3200 के आसपास। इतना करने की इनकी वो जो टारगेट रखा गया है 2027 तक। देखो, एकदम तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसको 2 साल लगेंगे इस चीज को
2 साल के अंदर अंदर ये दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो लेनाकापावीर है उसकी दवाई बंटनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने नहीं खरीदनी है, खरीदेगी हमारी गवर्नमेंट खरीदेगी इसको। और जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी है वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल सकती है। और उसके बाद आपको सिर्फ 6 महीने में एक बार इसकी गोली लेनी है, यानी कि साल में 2 बार। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर भी फिर रिसर्च चलती रहेगी। हो सकता है कि आने वाली रिसर्च ऐसी आए कि फिर आपको साल में एक बार लेनी पड़े, 5 साल में एक बार लेनी पड़े। ठीक है, देखो जो दवाइयाँ होती हैं, ट्रीटमेंट होता है, वो अलग अलग चीज के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन किसको दी जाएगी? वैक्सीन मान लो कोई किसी ने वैक्सीन ले ली है और वो HIV नेगेटिव, उसने वैक्सीन ले ली है। अगर वो किसी के HIV पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो उसको HIV नहीं होगा, वैक्सीन उसके काम आती है। अब ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट तो ART का चला हुआ है, डेली डेली ट्रीटमेंट लेते हैं। इसके अंदर सुधार करने के लिए लेनाकापावीर आ गई, जो 6 महीने में एक बार उसका इंजेक्शन लगेगा, साल में 2 बार लगेगा। और परमानेंट क्योर क्या होता है? परमानेंट क्योर का मतलब होता है, स्टरलाइजिंग क्योर भी बोलते हैं, यानी कि ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए यानी कुछ टाइम तक जिसके बाद HIV हमेशा के लिए शरीर से खत्म हो जाए। ऐसा भी जल्द होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद देखो फंक्शनल क्योर होता है। फंक्शनल क्योर का मतलब होता है कि यानी कि डेली डेली आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये लेनाकापावीर है, 6 महीने में एक बार आप इंजेक्शन लगवाओगे या फिर गोली भी आएंगे तो गोली खाओगे, तो इसको हम सेमी फंक्शनल क्योर भी बोल सकते हैं। यानी कि रोज रोज दवाई खाने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद अगर फंक्शनल क्योर आएगा तो हो सकता है साल में एक बार खाना पड़े, 2 साल में एक बार दवाई खानी पड़े। वैसे भी किडनी लिवर हार्ट वाले जो मरीज होते हैं डेली की 2-2 3-3 दवाइयाँ खाते हैं, तो आपने तो सिर्फ 6 महीने में एक बार इंजेक्शन लगवाना है या फिर गोली खानी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मैंने आपसे किसी अच्छी सी वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।